जय हिंद साथियों, आप सभी का स्टडी विद मराव चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त भी होंगे, वो भी ज़बरदस्त तरीके से। बेटा यूपी पेट के फार्म ऑलरेडी चल रहे हैं। अगर आपने अब तक भरा नहीं तो जल्दी करो भाई, क्योंकि लेट कर देते हो और फिर कहते हो कि साइट नहीं चल रही है, ऐसी समस्याएँ आती हैं, तो देर ना करें। अगर पुलिस की वर्दी चाहिए, एसआई स्टार वाली वर्दी चाहिए तो ऑलरेडी सीरीज चल रही है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर बेटा हम संधि का डिस्कशन करने वाले हैं। अक्सर आप सभी को बताया जाता है कि संधि बड़ी अंधी होती है, मतलब प्रश्न आपको एक्चुअली फंसा देते हैं, कहने का उद्देश्य ही है। तो बेटा जो संधि होती है ना, ये आपके दो समीपवर्ती वर्णों का मेल होती है। जब दो समीपवर्ती वर्ण क्या करते हैं बेटा, मेल करते हैं, जब दो समीपवर्ती वर्ण मेल करते हैं तो वहाँ पर विकार पैदा होता है, परिवर्तन आता है, बदलाव होता है, कुछ न कुछ चेंजमेंट होता है, तो वो बेटा आपकी संधि। मैं परिभाषा बताना चाहता हूँ कि दो समीपवर्ती वर्णों का मेल, उसके बाद हो जाए तगड़ा वाला खेल, तो कहीं स्वर संधि, तो कहीं व्यंजन, तो कहीं विसर्ग संधि आप सभी को मिलेगी। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। बेटा ये पार्ट फर्स्ट होने वाला है, इसके बाद हम स्वर संधि को देखेंगे, क्योंकि स्वर संधि के बेटा आपके 5 भेद हैं, उस पर भी हमें बात करना है। बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, डोंट स्किप द वीडियो। चलिए शुरुआत करते हैं कड़ी की। तो अभी तक एक्चुअली सीखने वाले आप क्या हैं, ये मैं आपको बता रहा था। अब मैं सीधे सीधे आपको प्रश्नों में लेकर के चलता हूँ, और प्रश्नों को हम कैसे धुआं करेंगे परीक्षा में, मैं आपको कला सिखाता हूँ। देखना कैसे सिखाऊंगा और कैसे नहीं सीखोगे, जिम्मेदारी बंदगी है। तो संधि की बात करें। संधि का मतलब नाम है बेटा संधि, आप अक्सर सुनते हो वर्षाएं की संधि हुई, कहीं किसी देश के बीच में जल संधि का मामला चलता है, सीमा विवाद के बीच में संधि। संधि का मतलब एक्चुअली में आपका समझौता होता है। क्या होता है बेटा, संधि का मतलब होता है समझौता। अब समझौता अगर वैश्विक स्तर पर आप देखें तो दो देश या दो राज्य या दो शहर आपस में बैठते हैं, पटल पर आकर के डिस्कशन होता है, भैया ये एरिया तुम्हारा, ये एरिया हमारा, मतलब संधि शर्तों पर बातें होती हैं। ये वैश्विक स्तर पर बात हो गई। लेकिन अगर हिंदी में हम संधि की बात करें तो इसका मतलब होता है बेटा मेल। क्या होता है, मेल होता है इसका अर्थ। इसका अर्थ बेटा परिवर्तन भी होता है, इसका अर्थ क्या होता है, बदलाव भी होता है, इसका अर्थ चेंजमेंट है। कुछ भी बोल लो आप, बस समझना है कि मेल होगा, और जहाँ पर समागम होगा वहाँ पर संधि का धमाधम होगा। ठीक, ये मतलब है। तो अब यहाँ पर परिभाषा है कि जब दो समीपवर्ती वर्ण आते हैं पास पास, उसके बाद मेल होता है, और फिर जो खेल होता है वहाँ पर क्या होता है बेटा, वहाँ पर आपकी संधि बन जाती है। मतलब दो समीपवर्ती वर्ण जब आपस में मिलेंगे, उसके बाद विकार करेंगे, परिवर्तन करेंगे, बदलाव करेंगे, चेंजमेंट करेंगे, तो वहाँ पर आपको संधि देखने को मिलेगी। अब ये तो रही बेटा परिभाषा की बात। मतलब आपने देखा कि जो संधि है, हिंदी में मैं बात कर रहा हूँ, दो समीपवर्ती वर्णों का मेल है। ठीक है, दो समीपवर्ती वर्णों का क्या है बेटा, मेल है। कौन, आपकी संधि। दो समीपवर्ती वर्णों का मेल कौन है बेटा, आपकी संधि है। यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है। उसके बाद क्या होगा बेटा, विकार होगा, उसके बाद क्या होगा, विकार होगा, परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, चेंजमेंट होगा, कुछ भी होगा, वहाँ पर आपको संधि मिलेगी। परिभाषा मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ आप समझने वाले हैं, अगर उसके बारे में सही से जान लेते हैं तो दुश्मन के बारे में अगर जानकारी सही से ले ली तो आधी जंग तुमने पहले ही जीत ली। चलो अब एग्जाम्पल पर चलते हैं कि आखिरकार दो समीपवर्ती वर्णों का मेल होता कैसे है। मैंने यहाँ पर आपके सामने उदाहरण जो लिखा हुआ है इसी को ले लिया है। कवि धन ईश लिख दिया मैंने यहाँ पर, बेटा ध्यान से देखिएगा। कवि में आप देख रहे हो यहाँ पर वा लिखा हुआ है, वा में आपके छोटी की मात्रा लगी हुई है। अगर वा को मैं स्वर विहीन कर दूँ, मतलब स्वर को मैं बाहर निकाल लूँ, तो ये वा आधे वा में बदल जाएगा। और यहाँ पर आपकी मात्रा कौन सी है, छोटी की मात्रा चढ़ी हुई है। इसके बाद यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर आपके बड़ी की मात्रा है। छोटी और बड़ी ई मतलब ह्रस्व और दीर्घ मिल करके
क्या बनाएंगे, दीर्घ बना लेंगे, मतलब बड़ा बना लेंगे, बड़ी बना लेंगे। और बड़ी की मात्रा मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से चढ़ती है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर का तो भैया का रहने वाला है, और जो वाह है हलंत के साथ वाह रहने वाला है। लेकिन जब बड़ी की मात्रा मिलेगी, क्योंकि ये स्वर विहीन है, और इसके साथ में जब स्वर का मिलन होगा तो ये बड़ी की मात्रा ऐसे चढ़ जाएगी, तो ये जो नीचे आपका दिया गया है ना, ये यहाँ पर क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। जो हलंत लगी हुई है वो समाप्त हो जाएगी। आगे आपका सा है तो सा बन जाएगा। मतलब कवि धन ईस बराबर कवीस। आपने देखा कि जब दो समीपवर्ती वर्ण मिले, अभी थोड़ा सा समय दे रहा हूँ, अभी मतलब समझ रहे हो ना, स्पीड पकड़ते जा रहा हूँ धीरे धीरे करके, फिर उसके बाद देखना। तो बेटा क्या होता है, जब दो समीपवर्ती वर्ण मिले, विकार किया, परिवर्तन किया, बदलाव किया, क्या परिवर्तन हुआ, बड़ी ई में बदल गए छोटे और बड़े मिल करके। इसके बाद ये जो बन गया कवीसना, ये बेटा आपका क्या है, संधि है। अब यहाँ पर संधि कौन सी है, तो आपने देखा बड़ा बड़ा, जहाँ पर भैया बड़ा बड़ा नजर आता है ना, वहाँ पर प्यारे बच्चों दीर्घ स्वर संधि होती है। ठीक, तो ये तो भैया थोड़ा टेलर था। अब बाकी है फिल्म, जो एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ेगी। ठीक, चलो अब बढ़ते हैं फटाफट एग्जाम्पल पर, और इसके बाद जो कुछ करना है ना जल्दी जल्दी सब फटाफट हम कर डालते हैं। ठीक, अब देखो शुरुआत करते हैं सेशन की। शुरुआत एक्चुअली अब हो रही है। तो भानुधन उदय लिखा हुआ है, यहाँ पर आप भानु देख रहे हो। भानु में देख रहे हो कि छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है। छोटा ऊ की मात्रा को मैं ऐसे लगा दूं तो भी चलेगा, ऐसे लिख दूं तो भी चलेगा। उसके बाद आपका क्या दिया गया है, प्लस दिया गया है। यहाँ पर भी छोटा ऊ है प्यारे बच्चों। छोटा ऊ और छोटा ऊ ह्रस्व ह्रस्व मिल करके दीर्घ बन जाते हैं। सो यहाँ पर क्या करेगा, बड़ा ऊ बना लेगा, और बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे होती है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो इस ना के साथ में ये जो ना था ना, एक्चुअली में ना, इससे जब मैंने छोटा ऊ की मात्रा को बाहर किया है तो ये हलंत के साथ टूट गया, और छोटा ऊ इस तरीके से निकल गया। मतलब ये स्वर विहीन हो गया, इसके साथ में स्वर नहीं है। और जब तक स्वर मिलेगा नहीं, ये अपने आप में व्यंजन बनेगा नहीं। ठीक है, तो क्योंकि आप सभी जानते हो ना कि जो आपके व्यंजन होते हैं स्वरों के मेल से ही बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही छोटा ऊ निकला बाहर, ये स्वर विहीन हो गया। तो अब यहाँ पर क्या था बेटा, यहाँ पर आप देख रहे हो ये यहाँ पर बड़ा भा जो था ना, वो बड़ा भा तो वैसे ही रहने वाला है, ना हलंत के साथ है, आपने ना हलंत के साथ रखा है। लेकिन बड़ा ऊ की मात्रा ऑलरेडी इन दोनों वर्णों के मिलने से क्या हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। बदलाव या परिवर्तन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर आप बड़ा ऊ की मात्रा देख रहे हो। यहाँ पर जैसे ही बड़ा ऊ की मात्रा चढ़ेगी तो ये क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। मतलब इस तरीके से मात्रा चढ़ जाएगी। आगे बेटा आपका दय है, क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका है, मात्रा का काम खत्म हो चुका है, तो यहाँ पर आपका दय हो जाएगा। भानुदय में बड़ा हो चुका है, बड़ा हो चुका है, तो यहाँ पर भी क्या है बेटा, दीर्घ संधि है। मैंने अभी बोला है कि अभी तो टेलर है, फिल्म की शुरुआत बाकी है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर माँ दिया गया है, माँ से मैंने स्वर को निकाला तो माँ से आ बाहर निकल जाएगा। आगे आपका प्लस दिया गया, यहाँ पर छोटा आ दिया गया, छोटा छोटा मिला के मेरे बच्चों बड़ा आ बन जाएगा। और बड़ा आ की मात्रा ऐसी होती है यार, आपको कक्षा 1 में सिखाया गया था, और अब तो भैया पीजी टीजी मीजी जाने क्या क्या बना देते हैं, उनमें ही सिखा देते हैं। अब देखो बढ़ेंगे हम आगे, यहाँ पर रा जो है वो आपका तो रा बना रहेगा वैसा ही, लेकिन आगे माँ जो दिया गया है वो हलंत के साथ है। बड़ा आ की मात्रा मिक्स करेगी इसके साथ, तो हलंत का क्या होगा, ये गायब कर दिया जाएगा, मतलब समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मिटाने में थोड़ा समय लगता है। यहाँ पर ये समाप्त हो चुका है, इसके नीचे का मामला समाप्त हो चुका है। यहाँ पर यन बचा हुआ है, यन तो लिख दोगे लेकिन एक्चुअली अड़ा होता है, कभी कभी परिवर्तन हो जाता है, ना का परिवर्तन अड़ा में हो जाता है। लेकिन अगर संधि की बात करें तो बड्डा बड्डा मामला यहाँ पर भी चल रहा है, इसलिए आपने देखा छोटा छोटा मिलकर बड़ा हो गया है। मतलब यहाँ पर भी आपकी दीर्घ सब है कि सब दीर्घ संधि निकल के आ रही, समझाने के लिए। अब आगे परिवर्तन कुछ अलग नजर आएगा आपको। अब मैं जल्दी जल्दी थोड़ा बढ़ूंगा आगे। भो धन अन बराबर भवन हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हो ये जो बेटा, ओके ओके, हाँ जी, ये बेटा जो यहाँ पर आपका भा दिया गया है, भा में एक्चुअली ये मात्रा जो चढ़ी हुई है ना, ये ओ की मात्रा चढ़ी हुई है। उसके बाद आपका क्या आया हुआ है, आ आया हुआ है। जब बेटा ऐसी अवस्थाएं होती है ना, ओ के बाद में कोई अन्य सुर आता है इसके अलावा, तो समझ लेना वहाँ पर कुछ बदलाव होता है। वहाँ पर क्या होता है, आओ में बदलाव हो जाता है।
अब क्या देखेंगे, यहाँ पर आपका भा लिखा हुआ है, भा मैंने लिखा है हलंत के साथ है, लेकिन ये जो आ है इस भा के साथ जब मिलने वाला है, आ की मात्रा तो कोई होती नहीं है, लेकिन जैसे ही आ इसके साथ मिलेगा ये सस्वर हो जाएगा, तो ये हलंत इसकी क्या होगी बेटा, समाप्त हो जाएगी। समाप्त हो जाए, क्यों नहीं समाप्त हो रही, तो यहाँ पर भा बन गया पूरा पूरा, आगे वाह तो यहाँ पर है ही। ये भैया सब क्या हुआ, ये तो सब खत्म हो चुके हैं, मात्रा भी तो सब खत्म हो चुकी है, ना से नल बचा है। भू धन अन बराबर भवन इज द राइट आंसर। कौन सी संधि है ये अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर वाक धन ईस दिया गया है, तो वाक में देख रहे हो यहाँ पर आपका व्यंजन दिया गया है, और व्यंजन के बाद में आपका क्या दिया गया है, स्वर। मतलब व्यंजन के बाद में स्वर या व्यंजन आता है, उसके बाद विकार या परिवर्तन होता है, तो वहाँ पर आपकी व्यंजन संधि होती है। तो ये जो है वागीस लिखा हुआ है, यहाँ पर व्यंजन संधि है, पहली बात। अब आप कहोगे सर यहाँ तो काका है, यहाँ तो गागा है, ये मामला क्या चल रहा है, वो भी समझा देता हूँ बेटा। एक्चुअली क्या होता है ना, व्यंजन संधि में का जो परिवर्तन होता है ना, उसी वर्ग के तीसरे वर्ण अर्थात गा में, क्योंकि अगर पहले का, खा और गा, तो पहले वर्ग का तीसरे वर्ग के वर्ण में चेंजमेंट होता है, परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हो आधा का है तो आधे गा में बदल जाएगा, तो भैया आधे गा में बदला है, मतलब ये आधा का आधे गा में बदल गया है। कोई बात नहीं, यहाँ पर बड़ा वाह है, मैंने बड़ा वाह यहाँ पर रख दिया इसके पहले। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि आने वाला क्या है, दोनों मिलने के बाद ये बड़ी की मात्रा है ना, बड़ी की मात्रा तो ऐसे चढ़ती है, तो मैंने यहाँ पर ऐसे चढ़ा दिया, और जैसे ही मात्रा चढ़ाऊंगा तो स्वर विहीन का मामला समाप्त हो जाएगा। आगे आपका क्या है, सा दिया गया है, ये सब आपके कट पिट जाएंगे, तो क्या होगा, सा बन जाएगा। वाक धन ईस बराबर वागीस हो जाएगा, और यहाँ पर व्यंजन संधि मिलेगी। सत्य धन अर्थी बराबर आपका सत्यार्थी हो जाएगा, सत्य धन अर्थी बराबर आपका सत्यार्थी हो जाएगा मिल करके। यदि धन अपि बराबर यद्यपि हो जाएगा। इसे थोड़ा तोड़ देता हूँ, समझ लो। यदि, ध्यान से देखो, यहाँ पर दा लिखा हुआ है बेटा, ये जो दा लिखा हुआ है, अगर मैं इससे स्वर को बाहर निकाल लूँगा तो छोटी ई बाहर निकल करके आ जाएगी। उसके बाद आपका आ दिया गया है, आ दिया गया है। अब एक्चुअली क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, तो ध्यान से देखो, ये जो बेटा या है ना, ये तो पूरा आपका यार रहने वाला है। अब एक्चुअली आगे क्या हो सकता है, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये जो दा है वो आपका दा रहेगा, आधा दिया गया है, आधा बना रहेगा। अब क्या होगा ना, ई और आ मिल करके क्या बनाएंगे, या बना लेंगे। तो जब यहाँ से या बना लेंगे, आगे आपका पीपी लिखा हुआ है तो हम भी पीपी कर लेंगे। तो दोनों इस तरीके से यद्यपि को हम लिखेंगे। लेकिन अगर हम वास्तविकता में बात करें तो यद्यपि हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन सच्ची मुच्ची वाला यही सही है। लेकिन समझाने के लिए समझना ज़रूरी है, और आंसर तो आपका यही रहेगा। तो इस तरीके से चेंजमेंट हो गया। कौन सी संधि है, अभी मैं नियम शर्तों के साथ सब कुछ बताऊंगा, नहीं तो अभी से क्या बता दूंगा ना, तो एक्चुअली क्या होगा ना, कंफ्यूज हो जाओगे। अगला सवाल आपके सामने, निह धन जीव, अरे मिल गया विसर्ग, मतलब इसमें तो एक्चुअली क्या है, विसर्ग संधि है। आपने कहा वाह बल्ले बल्ले, मैंने बता दिया यहाँ पर भैया विसर्ग संधि है। लेकिन अगर निर्जीव लिखा लिखाया मिलता, विसर्ग तो कहीं है ही नहीं, कैसे विसर्ग संधि हम बता देंगे, तो मामला भैया फंसेगा। और फंसेगा तो जो तुम्हारा दुश्मन है तुम्हारी असफलता पर हंसेगा। मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा फंसना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर निर्जीव दिया गया है, तो इसे जब आप तोड़ोगे तो टूटेगा। निह धन जीव बराबर निर्जीव, भैया विसर्ग संधि है। अब एक्चुअली हुआ कैसे, अब यहाँ पर क्या है, जो बेटा नी है वो आपका नी रहेगा, ये जो विसर्ग है ना ये आपके आधे रा में बदल जाएगा, आगे जीव है वो पूरा पूरा जीव रहेगा। अब आप सोचोगे सर ऐसे निर्जीव तो हमने कभी देखा नहीं लिखा। कारण है, जब कभी भी रा दिया गया होता है और उसके बाद आधा रा दिया गया होता है, उसके बाद कोई व्यंजन होता है, जहाँ से जहाज आपका व्यंजन है, तो ये जो रा होता है ना ये क्या करता है बेटा, रेफ बना लेता है। तो यहाँ पर बड़ी जी दी गई है, बड़ी जी दी गई है, लेकिन ये रेफ बनाएगा। रेफ की क्या होता है, ऐसे करके, मतलब जैसे आपने पढ़ा नहीं है, मैं लिखूँ कर्म, तो ये सही नहीं है। इसे कैसे लिखूँगा, कर्म लिखूंगा इस तरीके से। ये जो रा आधा था ना, इस पे ऐसे उड़ंत बना लेगी, इसे रेफ बोला जाता है। कर्म हो गया,
धर्म हो गया, शर्म हो गया, अरे शर्म करो यार, पढ़ लो, शर्म हो गया, बेशर्म हो गया, कुकर्म हो गया, धर्म, कुछ भी इस तरीके से वहाँ पर आप देख रहे हो इस तरीके की उड़ंत लगी होगी, वो आपका क्या होता है, रेप होता है। अब यहाँ पर नी लगा हुआ है, मैंने नी लगा दिया यहाँ पर, ये रा एक्चुअली रेप बनाएगा, यहाँ पर ऐसे उड़ंत कर लेगा तो यहाँ से रा खत्म हो जाएगा, आगे वाह हो जाएगा, निर्जीव इज द राइट आंसर। सो यहाँ पर संधि कौन सी है, विसर्ग संधि है। नए धन इका की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हो अय लगा हुआ है ना, दो मात्राएं लगी हुई है ना, तो ये वाला ए दिया गया है और उसके बाद ई दिया गया है, छोटी ई है, ओके, छोटी ई है, यहाँ पर आपकी छोटी ई दी गई है। फिर इसके बाद विकार या परिवर्तन कैसे होगा, ये बेटा आपके किस में बदलेगा, ये फटाक से आय में बदल जाएगा, ये छोटी ई की मात्रा इसके पहले चढ़ जाएगी तो आई हो जाएगी। पापा जब लेके जूता तड़ातड़ मारते हैं तो आई आई दैया दैया करते हो ना, वही। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ, ये आधे ना में बदला था, जब इससे स्वर निकल चुका था ये वाला, तो आधा ना मैंने बच्चा यहाँ पर लिख दिया, बड़ा आ आधे ना के साथ में जैसे ही मिलेगा ये हलंत आपकी समाप्त होगी, बड़ा बन जाएगा फटाक से। ई यहाँ पर है, मैंने भी कहा ई कर लो, आगे कह रहा है काका भैया, तो काका भैया आ जाएंगे, नाई का इज द राइट आंसर। अब मैं थोड़ा स्पीड से बढ़ रहा हूँ और मैं और थोड़ी स्पीड पकड़ूंगा क्योंकि जल्दी से हमें कवर करना है, संधि के भेद पर भी बात करने हैं। अब यहाँ पर बेटा प्रश्न दिया गया है वी धन सम, वी धन सम में क्या होता है, विषम बन जाता है। एक्चुअली होता क्या है बेटा ना, कि जो सा होता है ना, ये आपके षटकोण वाले सा में चेंज हो जाता है, और जिस अवस्था में सा आपके षटकोण में चेंज हो जाता है तो वी तो आपका एक्चुअली क्या रहता है बेटा, वी रहता है, आगे ये सा आपके षटकोण में बदल जाता है, आगे माँ तो भैया माँ तो माँ ही आपका रहता है, विषम हो जाएगा इस तरीके से। मना धन जा, अब यहाँ पर आप देखो मनः तो दिया गया है, मनः पूरा बना रहेगा, वैसे ही मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, मनः में से मनः बना है, लेकिन आप देख रहे हो ये विसर्ग लगा है, पहली बात तो यहाँ पर विसर्ग संधि है, ओके। अब यहाँ पर ये जो विसर्ग है ये एक्चुअली क्या करेगा बेटा, ये ओ में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, ओ में। अभी जब संधि शर्तें और कारण पढ़ोगे कि एक्चुअली क्यों ये सब ये वर्ण आया, इस वजह से ऐसा हो गया, कौन से चुनिंदा वर्ण इसके बाद में आएंगे जो इस तरीके का परिवर्तन करेंगे। अभी मैं संधि की बात कर रहा हूँ, अभी भेद पे मैं नहीं गया, अभी तो मैंने बोला था टेलर है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप देख रहे हो ओ में बदल जाएगा, तो मन तो यहाँ पर रहेगा। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये जो, अरे यार क्या बात है, आज मिट नहीं रहा, नालायकी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ओ की मात्रा कुछ इस तरीके से चढ़ा करती है। अरे मैंने बोला कक्का की कुक्कू को मतलब का में तो ओ की मात्रा ऐसे ही तो चढ़ाया भैया, वही तो है, आगे जा है तो हम भी जा कर लेंगे, मनः धंजा बराबर मनोज हो जाएगा, और मनोज में विसर्ग संधि है, लेकिन मैं जानता हूँ बच्चे मनोज देख करके कहेंगे अरे ये तो एक मात्रा लगी है सर जी, और जहाँ पर एक मात्रा का खेल होता है वहाँ पर गुड़ संधि होती है बेटा, गुड़ गोबर करके आ जाओगे पेपर में, समझोगे नहीं ध्यान से तो अब क्या है ना, लगा लो प्रश्नोत्तर करके पढ़ लो, थ्योरी नहीं सीखोगे तो दिक्कतें होंगी। हाँ मैं मानता हूँ कि अगर प्रश्नोत्तर के फॉर्मेट में आप पढ़ रहे हो तो याद तो हो जाता है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा गहराई में घुस गया ना तो ये तो पता है कि तुम बाहर निकल नहीं पाओगे, वहीं डूबोगे अंदर ही जा करके। अब हम बेटा बात करते हैं संधि के भेद पर। किस पर बात करते हैं, संधि के प्रकार पर। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 प्रकार लिखे हुए हैं। तो संधि के प्रकार, अभी तो उदाहरण देखे हैं आपने। अब संधि के प्रकार पर बेटा जो संधि होती है ना उसे एक्चुअली हम 3 भागों में बांट करके देखते हैं। ये हमारी जो संधि होती है बेटा इसके 3 प्रकार होते हैं। एक आपका होता है स्वर संधि, दूसरा आपका होता है व्यंजन, तीसरा होता है विसर्ग। मतलब क्या होता है बेटा, स्वर संधि में क्या होता है, स्वर के बाद में स्वर आता है, उसके बाद विकार परिवर्तन सब में होगा क्योंकि संधि के ही पार्ट है। जब संधि की परिभाषा में बताया था कि 2 समीपवर्ती वर्ण मिलेंगे तो ताता थैया होगा, तो भैया यहाँ पर भी तो वही होगा। स्वर और स्वर के मिलने से जो परिवर्तन होता है, विकार होता है, बदलाव होता है, वहाँ पर आपको स्वर संधि मिल जाएगी। व्यंजन संधि में क्या होता है बेटा, पहले आपका व्यंजन दिया गया होगा, उसके बाद आपका स्वर दिया हो सकता है या फिर व्यंजन दिया हो सकता है, इधर दोनों में से कोई हो सकता है, लेकिन पहले वाले चक्कर में तो भैया आपका व्यंजन ही मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, वहां पर आपको व्यंजन मिलेगी। विसर्ग में कह रहा है विसर्ग पहले होना चाहिए, उसके बाद आपका स्वर है या फिर व्यंजन है, उसके बाद जो विकार परिवर्तन आप करोगे कर लो, हमें कोई इशू नहीं है। मतलब स्वर में पहले स्वर
लेकिन बाद में स्वर मिल जाता है। व्यंजन में पहले व्यंजन, बाद में स्वर, व्यंजन में से कोई भी हो। विसर्ग में पहले विसर्ग, उसके बाद स्वर या व्यंजन में से कोई भी हो। कुछ भी करो विकार, कुछ भी करो परिवर्तन, वहाँ पर आपकी स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि होगी। जैसा मैंने क्रम से बताया वैसे ही होंगी। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आ गया इनके मामले में। अब हम चलिए बात करते हैं स्वर संधि पर। स्वर संधि की परिभाषा तो मैंने आपको फटाक से बता दिया कि एक्चुअली होगा क्या। तो स्वर संधि आपने यहाँ पर देखा, मैंने बोला कि दो स्वरों के मेल से, दो समीपवर्ती स्वरों के मेल से, मैं सेम परिभाषा को लेकर तोड़ने की और साथ ही साथ लिंक को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे आप संधि के नाम से जानते हो। लेकिन दो समीपवर्ती स्वरों के मेल से, किसके बेटा? स्वरों के मेल से, स्वर वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वहाँ पर आपकी स्वर संधि होती है। मोटी मोटी बात कि भैया पहले आएगा स्वर, बाद में भी आएगा स्वर, और जब स्वर स्वर का मेल है उसके बाद का जो खेल है वो लेके कहाँ जाएगा? आपको स्वर संधि में ही लेकर के जाएगा। इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब एग्जाम्पल समझ लो। मैंने बोला महाधन ईश, मैंने ऐसा बोला महाधन ईश। अच्छा, इसे मैं अभी ले, चलो इसी को ले लो, छोड़ो कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या है बेटा? आपका हा लिखा हुआ है, हलंत के साथ कर दूंगा, बड़ा की मात्रा चिटक कर बाहर हो जाएगी। यहाँ पर बड़ी ई है। अब यहाँ पर क्या होगा? दोनों मिलेंगे तो आ और ई मिल करके क्या बनाएंगे? ए बनाएंगे। और ए की मात्रा बाबू ऐसे होती है, मेरे बाबू सोना, ऐसी होती है मात्रा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो माँ तो भैया मामा रहने वाला है, आपने माँ लिख दिया, हाँ हलंत के साथ है, लेकिन मात्रा तैयार बैठी है। स्वर जैसे ही मिलेगा हलंत समाप्त हो जाएगा। आगे सा है तो सा हो जाएगा। महाधनीश बराबर महेश कहना चाहता हूं। पहले भी क्या था? स्वर था, बाद में भी क्या था? स्वर था। दो स्वरों का मेल हो गया, वहां पर आपकी स्वर संधि हो गई। एक एग्जाम्पल सफिशिएंट है क्योंकि नीचे एग्जाम्पल की झड़ी लगी हुई है। हालांकि यहाँ पर 3 मैंने रखे हैं, थोड़ा सा कहो तो बड़ा कर लूँ जिससे कि आसानी हो जाए थोड़ा तोड़ने में और जोड़ने में। देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, ध्यान से। कह रहा है सुरधन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा? सुरेंद्र। अरे इससे कैसे सुरेंद्र हो जाएगा भाई? देखो ये रा लिखा हुआ है ना, रा से मैंने स्वर को निकाला, छोटा आ लगा हुआ है, आगे प्लस लगा हुआ है, उसके बाद क्या है? ई है। तो आ और ई दोनों, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, क्या बनाएंगे? ए बनाएंगे। और ए की मात्रा बाबू ऐसे, मात्रा जानते हो कि नहीं जानते हो यार? कक्का किक्की में पढ़ते हो ना, तो के कै, तो ये के वाली मात्रा ऐसे लगती है, कै वाली ऐसे लगती है। लगाते हो कि नहीं लगाते हो? कक्का किक्की यार पढ़े हो? नहीं पढ़े तो भैया पढ़ लेना। अब इतना नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि समय नहीं है मेरे पास। ठीक है, चलो यहाँ पर बेटा क्या है? सुरधन इस तरीके से मिला। तो इसमें रा में से क्या किया आपने? आ को निकाल लिया और इधर का ई हो गया। दोनों जब मिल गए तो ए बनाया। ए की मात्रा ऐसी होती है बेटा। सा जो था ना वो तो आपका सा ही था, और सा में दुर्भाग्य से सू था, तो आपने क्या किया? सू कर लिया भाई। अब यहाँ पर रा है आपका हलंत के साथ दिया गया है, रा हलंत के साथ है क्योंकि यहाँ से आपने स्वर निकाल लिया था तो स्वर विहीन हो चुका है। लेकिन भैया क्या हुआ? ए की मात्रा इंतजार कर रही है। जैसे ही ए की मात्रा इस पर चढ़ गई तो हलंत का काम तमाम हो जाएगा। आगे आपका आधा ना और द्रा दिया गया, आधा ना और द्रा हो जाएगा। सुरधन इंद्र बराबर सुरेंद्र। यह बात क्या कर दिखाया ना हमने। चलो अगला यहाँ पर पढ़ो। देखो एक में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर का है, का में से हमने स्वर को निकाला बाहर, स्वर फटाक से निकल गया बाहर, छोटा आ निकल गया। आगे क्या है? प्लस दिया गया, उसके आगे क्या है? ए दिया गया है। आगे क्या होगा? ध्यान से देखो, छोटा और ए मिल करके आए बनाएंगे, और अय की मात्रा मेरे बाबू ऐसे होती है। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो ए है वो आपका ए रहेगा, ये वाला जो ए है ना वो यहाँ पर वैसा ही रहेगा। का आपका हलंत के साथ था, मैं हलंत के साथ रखूँगा, लेकिन अय की मात्रा चढ़ जाएगी इस पे, हलंत का काम तमाम हो जाएगा मेरे दोस्त। तो ये जैसे ही समाप्त हुआ आगे आपका का मिल जाएगा, तो ये का मिल जाएगा, एक एक बन जाएगा। सो डबल मात्रा मिल गई। कौन सी संधि? वृद्धि संधि हो गई यार। कौन सी संधि हो गई? वृद्धि संधि। अभी एक्चुअली हम प्रॉपर नहीं चल रहे हैं उसके पार्ट पर, अभी स्वर संधि होती कैसी है वो मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ। यहाँ पर कह रहा है इति धन आदि। यहाँ पर क्या बेटा? अब मैं जल्दी जल्दी करूँगा। यहाँ पर ता से मैंने स्वर को बाहर निकाल लिया है तो ई निकल आई। यहाँ पर आपका क्या है? बड़ा आ दिया गया है। अब एक्चुअली में क्या होने वाला है वो आपको बताना है। अब क्या होगा ना, ध्यान से देखना।
या में तो बदलाव होगा, लेकिन इस बड़ा की मात्रा इसके साथ में मिल जाएगी, ये बड़ा या बन जाएगा। तो यहाँ पर मेरे बच्चों छोटी ई है, मैंने कहा छोटी लिख लूँगा मैं, आगे आपका आधा ता भी है, मैं आधा ता भी लिख लूँगा, आगे या भी है, मैं या भी लिख लूँगा, आगे दी भी है तो मैं आगे दी भी लिख दूँगा। इति धन आदि बराबर इत्यादि। यहाँ पर कौन सी संधि है, थोड़ा सा इंतजार का मजा लीजिए, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा स्वर संधि के भेद पर बात आ गई कि स्वर संधि के भेद एक्चुअली कितने होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ कि ऊपर वाला मामला थोड़ा बड़ा हो गया है, ठीक है। स्वर संधि के भेद की अगर हम बात करें, थोड़ा सा नीचे आओ भाई, हाँ ठीक, ओके। तो स्वर संधि के भेद की बात करते हैं बेटा। तो स्वर संधि के भेद कितने हैं बेटा, तो 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं, 5 भेद हैं। एक आपका गुण संधि है, दूसरा वृद्धि है, तीसरा यण है, चौथा अयादि है, पांचवा दीर्घ है। सब पर डिस्कशन होगा, बारी बारी से सभी प्रश्नों को हम चीड़ फाड़ कर रख देंगे, देखना कैसे करेंगे। यहाँ पर गुण संधि में क्या होता है, शॉर्टकट होता है बेटा। एक मात्रा जहाँ पर मिल जाए, या तो ऐसी वाली या तो डंडे वाली, मतलब एक मात्रा चढ़ी होना, एक मात्रा चढ़ी हो, इसमें से कोई भी वो गुण संधि है। शॉर्ट कट जिसका इंतजार करते हो, लेकिन शॉर्ट कट बेटा अपवाद वाले में फंसा देगा पेपर में आपको। तो मैं फिर भी 60 बता दूंगा मल की तसल्ली के लिए तुम्हारे, लेकिन फिर भी बाद में मैं डिटेल भी बताऊंगा। वृद्धि संधि में क्या होता है बेटा, वृद्धि हो जाती है तो इसकी पदोन्नति हो जाएगी, तो इसकी पदोन्नति हो जाएगी, तो मतलब यहाँ पर 2 मात्राएं, इसकी पदोन्नति हो जाएगी तो 2 मात्राएं, 2 मात्राएं चढ़ जाएंगी। क्या बात है, डबल मात्रा चढ़ेगी। अब डबल मात्रा में से इस तरीके वाली चढ़ेंगे, ये वाली गुल्ली 2 चढ़ जाएंगी, एक ऐसे खींच के एक ऐसे खींच के। ये कहने का मतलब है अब डबल मात्रा में अब 2 मात्राएं मत घुसा देना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। यण संधि में क्या होता है, या से यण होता है और शॉर्टकट में आपको यवर देखने को मिलेगा। अयादि संधि में क्या होता है बेटा, आए 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 आओ आओ आई आई, पिताजी जब धुलाई करते हैं तभी ये होता है, मम्मी मारे तब भी। दीर्घ संधि में क्या होता है, दीर्घ हो जाता है, मतलब आपको बड़ा मिलेगा, बड़ी मिलेगा, बड़ा वो मिलेगा, दैट इज दीर्घ। तो दीर्घ संधि ये है शॉर्टकट। अब आगे का कट देखते हैं भाई। अब आगे आई आपकी गुण संधि। अब एक एक संधियों पर बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है। अब तेजी से क्योंकि बढ़ना पड़ेगा भाई, काम चलेगा नहीं, स्लो स्लो करके लंबा वीडियो हो जाएगा। गुण संधि में क्या होता है बेटा, इसका सबसे पहले तो फार्मूला क्या होता है, आद गुणा होता है। ये इसका बेटा होता है सूत्र। अरे जिसे आप फार्मूला बोलते हो भाई, उसे आद गुणा बोला जाता है। ओके, लिखा है। अब इसकी पहचान क्या है। अच्छा एक बात बताओ, शॉर्टकट वाली पहचान क्या बताई थी मैंने, बताई थी भैया एक मात्रा ऐसे, एक मात्रा ऐसे, इन दोनों में से कोई लगे मिल जाए काम बन जाएगा। मतलब ऐसे खींच के ऐसे लगे मिल जाए, या फिर एक डंडा खींच के ऐसे चढ़ा हुआ मिल जाए, 2 में से कोई भी मात्रा मिल जाए, मेरा काम तो बन जाएगा, तो बना लूँगा मैं। अब देखो क्या है, एक्चुअली क्या होता है बेटा, जब छोटा आ बड़ा आ के बाद एक तरफ छोटा आ बड़ा में से कोई एक मिल जाएगा, दूसरी तरफ आपको छोटी ई या बड़ी ई में कोई मिल जाएगा। एक तरफ तो इन्हीं को रहना, एक पट्टी में यही रहेंगे, दूसरी पट्टी में ये जो पहलवान है ना, ये बदल कर कोई भी आ सकते हैं, लेकिन एक तरफ इन दोनों में से ही कोई एक होगा, क्योंकि शेर जंगल में एक ही होता है। तो एक हो जाएगा यहाँ से। अब इधर की तरफ से कोई भी हो सकता है। अगर बेटा क्या है ना कि यहाँ पर छोटा आ बड़ा के बाद में छोटी ई बड़ी ई में से कोई आ जाए, छोटा ओ बड़ा ओ में से कोई आ जाए, या फिर री आ जाए। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा और थोड़ा सा समझना होगा आपको, फिर आगे बढ़ें। अगर बेटा छोटा आ बड़ा आ के बाद, मतलब छोटा आ, अरे यार क्या कर रहे हो भाई, बच्चों को समझाने में देरी लगा रहे हो। मतलब मैं तो मिटाने ही लगता हूँ, मेरी शर्ट जाके पहले साफ करने लगती। बेटा यहाँ पर है, अगर छोटा आ या फिर बड़ा आ में से कोई एक, चाहे आप आ जाओ चाहे आप आ जाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है, दोनों मत आना। इसके बाद दूसरी तरफ, ये एक तरफ में से कोई एक रहने वाला है, दूसरी तरफ अगर छोटी ई या फिर बड़ी ई में से कोई भी आ गया, तो बेटा इस छोटा आ बड़ा आ को ना हर दशा में किस में बदलना पड़ेगा,
ए में बदलना पड़ेगा, ऐसी वाली मात्रा में बदलना पड़ेगा। अगर इसी छोटा आ बड़ा आ के बाद में आपका छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ में से कोई आ जाता है तो उसके बाद ये जो छोटा ऊ बड़ा ऊ है ना, ये अपने आप को ओ में बदल देगा। इसको कह दो बदल देगा, वैसे तो आपका छोटा आ बड़ा ही अपने आप को बदलता है, तो ओ में बदल जाएगा, मतलब मात्रा ऐसे चढ़ के आएगी भैया। तीसरी बात, अगर इधर क्या है छोटा आ या फिर बड़ा आ में से कोई है, लेकिन दूसरी तरफ ऋ से ऋषि बाबा, अब ऋषि बाबा आ जाएंगे तो जानते हो सब पूरा वहाँ कर देंगे बंटाधार जो भी करना है। तो अब क्या होगा, सब कुछ हो ही जाएगा। ये कौन सा निशान आ रहा है यार, चलो तो वहाँ पर क्या होगा ना, ऋषि बाबा होंगे तो ये जो बेचारा आ और बड़ा है ये अपने आप को छोटा आ में बदल देंगे और री को किस में बदल देंगे, रा में बदल जाएंगे, अर में बदल जाएगा। जैसे देवर्षि, महर्षि, सप्तर्षि, वो इस तरीके से बदला होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से। अभी तो ये मैंने थोड़ा सा टेलर बताया आपको कि अगर छोटा आ बड़ा के बाद में बेटा छोटी ई बड़ी ई में से कोई आ जाएगा तो ये छोटा आ बड़ा अपने आप को ए में बदल देगा। अगर छोटा आ बड़ा आ के बाद में आपका कौन आ जाएगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ में से कोई आएगा तो ये अपने आप को ओ में बदल देगा, गुस्से में जा कर के। अगर छोटा आ बड़ा आ के बाद में बेटा आपका ऋ से ऋषि बाबा पधारेंगे ना, तो ये गुस्सा में क्या करेंगे, अपने आप को अर में बदल देंगे। अब समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल पे घुस जाते हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ना, जिससे नीचे जगह बन जाती है, तो मैं कुछ लिखूंगा तो तुम्हें नज़र आ जाएगा बढ़िया से कि कैसे एक्चुअली मैंने जोड़ा है, कैसे तोड़ा है और आंसर को कैसे बाहर निकाला है। यहाँ पर लिखा हुआ नर धन इंद्र। बेटा नर में जो ना है ना उसे हम छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। जो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है उन्हें हम छेड़ेंगे नहीं, तो इसे हम नहीं छेड़ेंगे। यहाँ पर रा दिया गया है तो रा से मैंने स्वर को बाहर निकाला, इस रा में आ लगा हुआ है, आ बाहर निकल आया। आगे आपका क्या लगा है बेटा, प्लस लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया है, छोटी ई दी गई है। इसके बाद क्या होगा भैया, छोटा आ के बाद में छोटा आ या बड़ा आ के बाद में छोटी ई या बड़ी ई में से आए तो गुस्से में किस में बदल जाता है, ए में बदल जाता है। और ए की मात्रा मेरे बाबू ऐसी होती है। तो बस ना को तो हमने नन्ना नन्ना किया था, तो हम क्या करेंगे, उसे छेड़ेंगे नहीं, ना वैसे ही रहेगा। रा से हमने सब कुछ उड़ाया था, रा को हमने हलंत के साथ लिखा। समझाने के लिए कर रहा हूँ, पेपर में तोड़ लोगे जोड़ लोगे तो आंसर 100% सही होगा भैया, वरना आपकी मर्जी। अब यहाँ पर क्या है ना, ध्यान से देखना, ये वाली मात्रा जैसे ही इसके ऊपर ऐसे चढ़ जाएगी, ये जो हलंत है ना यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। आधा आपका ना औदरा दिया गया है, आपने आधा नादरा लिख दिया। भैया देखो वही है कि नहीं, अरे नरेंद्र भैया आ गए, नरेंद्र भैया आ गए, मिल गया, नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र हो गया। इसी तरीके से देव धन इंद्र में अगर बात करोगे तो वाह में से छोटा आ जब बाहर निकाल लोगे आप, इसके बाद यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पर आपकी ई आ जाएगी। दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे, सीधी मात्रा, नो बकवास। यहाँ पर दे तो भैया दे रहेगा, वाह हलंत के साथ है, लेकिन एक ही मात्रा चढ़ने पर वे बन जाएगा। आगे नादरा है, नादरा हो जाएगा। क्या बात है। प्राधन इत वाला बना देता हूँ मैं। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रा, उसके बाद धन लिखा हुआ है इत। अब मेरा क्या होगा, बताइए भैया क्या होगा। अब प्रेत हो जाएगा। अब आप कहोगे ऐसे कैसे प्रेत हो जाएगा, तो आप इस ध्यान को देखो, परा परा प प र प र प र प र आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस तरीके की अवस्था में आएगा तो पा और रा जो यहाँ पर मिलेगा जा करके, क्योंकि यहाँ से जो मेरे बच्चों आ निकल के आएगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, यहाँ से जो मेरा आ निकल करके आएगा, अरे लीपा पोती हो जाती भाई, चलो साफ कर देता हूँ। हाँ, यहाँ से बेटा जो आ निकल के आएगा और यहाँ का क्या है, ई आएगा, दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। और ए की मात्रा ऐसी होती है तो भैया कहाँ लगेगी, इसी पे तो लगेगी। तो ये भैया जो प्रा है ना, प्रे है, इसी में इस तरीके से लग जाएगी। आगे ता है, ता लिख दोगे, प्रेत बन जाएगा, राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। खग धन ईस बराबर आपका क्या होगा, खगेश हो जाएगा। अच्छा हाँ, वो समझ रहे हो कि नहीं, आ के बाद में ई आई है तो ए में बदल गया है, इसलिए यहाँ पर भी आपकी कौन सी संधि मिलेगी, गुण संधि मिलेगी। ठीक है, ऊपर भी देवेंद्र में भी गुण संधि है, नरेंद्र में भी गुण संधि है, प्रेत में भी है, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, है ना, इस तरीके से पढ़ते हो ना, वही। चलो अगला दिया गया बेटा, खग धन ईस बराबर खगेश दिया गया। अब देखो खग में यहाँ पर गा दिया गया है, हलंत के साथ मैंने स्वर निकाल लिया है, तो क्या निकल के आया, आ निकल के आ गया। यहाँ पर आपका क्या प्लस लगा हुआ है, यहाँ पर क्या बड़ी ई लिखा हुआ है। दोनों मिलने के बाद
छोटा आ बड़ा के बाद में छोटी बड़ी में से कोई आएगा तो ए ही बनाएगा, ए बनाएगा तो बना लेगा। यहाँ पर जो खा है बेटा वो पूरा पूरा खा बना हुआ है। गा हलंत के साथ है तो हलंत के साथ है, लेकिन मात्रा जब ए वाली चढ़ गई है पूरा पूरा बन जाएगा। आगे सलजम वाला है, सलजम वाला है खग धनेश बराबर खगेश गुड़ संधि। देव धन ऋषि का मामला बता देता हूँ। यहाँ पर आपका वाह हलंत के साथ हो जाएगा, यहाँ पर आपका आ हो जाएगा। आगे बेटा प्लस दिया गया है, यहाँ पर आपके ऋ से ऋषि बाबा आ गए तो एक्चुअली होगा क्या, अर में परिवर्तन हो जाएगा। किस में परिवर्तन होगा, अर में बदलाव होगा। कर देते हैं बदलाव। तो बेटा दे तो दे रहेगा मैं यहाँ पर क्या करूँगा, दे का दे लिख दूंगा। आगे वाह है हलंत के साथ, मैं हलंत के साथ वाह को लिखूंगा, लेकिन यहाँ पर आ भी शामिल है, इधर का अर भी तो शामिल हो रहा है इसके साथ में। ये जो अर है भैया ये भी तो शामिल हो रहा है, क्योंकि समीपवर्ती वर्णों को मिलाया तब तो आगे बढ़ोगे। आगे क्या है, सीसी है, हमने कहा लो भैया सीसी भी लिख लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि री का तो काम तमाम हो गया। अब री मत लिखवा देना, जो बोलो री भी लिख लो सर, री तो मिलने के बाद ये तो सब ये कथाक्रम हुए हैं तो वो तो होगी नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, थक गया यार। उत्साहवर्धन के लिए लाइक कर देना, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही वीडियो यहाँ पर मिलेंगे। अब यहाँ पर देखो क्या है बेटा, ध्यान से देखो, ये आ इसके साथ मिल जाएगा तो जब बेटा ये दे है तो दे बना रहेगा, ये वा के साथ में ये वाला आ मिलेगा तो पूरा पूरा वा बन जाएगा। आधा रा है, मैंने रा लिख दिया, आगे सी है, मैंने लिख दिया सी। अब भैया आप जानते हो जब आधे रा के बाद में कोई व्यंजन दिया गया होता है तो ये रा क्या करता है, रेफ बना लेता है, तो ऐसे करके उड़ेगा, मतलब दे बनेगा, वा बनेगा, सी बनेगा, देवर्षि बन जाएगा। देवर्षि मुनि नारद, ओके, इस तरीके से रेफ बना लिया, मेरा काम तमाम हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सप्तधन ऋषि के साथ में भी यही होने वाला है। सप जो है ना पहले वाला सप बना रहेगा, आगे ता है, ता में से स्वर निकाला मैंने, आ निकल आया है, यहाँ पर री आई है, आए री मिल करके अर बना लेंगे, बना लो भैया अर। आगे क्या है, सप तो पूरा था ना, सप पूरा पूरा दिया गया था, आधा पैर मैंने लगारा बना दिया है। आगे आपका क्या बेटा, ता दिया गया है, मैंने ता भी हलंत के साथ है, लेकिन ये छोटा आ मिलने के बाद हलंत को पूरा कर लेगा। आगे रा भी लगा हुआ है, रा भी लगा दिया। आगे क्या बच रहा है, यहाँ पर सी बच रहा है, मैंने यहाँ पर सी भी लिख दिया, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि जो रा है ना ये रेफ बनाएगा, क्योंकि बाद में व्यंजन है भाई, तो बन जाएगा सप्तर्षि इज द राइट आंसर। यहाँ पर भी गुड़ संधि है। महाधन ऋषि बराबर क्या होता है, सेम फॉर्मेट में महर्षि होता है। महाधन ऋषि बराबर महर्षि होता है। राजा धन ऋषि बराबर राजऋषि होता है, सेम फॉर्मेट में जो अभी आपने सप्तर्षि और महर्षि में देखा है। रमाधन ईश बराबर रमेश हो जाएगा। नवधन ऊढ़ा, हाँ ये बता देता हूँ, नवधन ऊढ़ा वाला बता देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, नव लिखा है, और इसके बाद धन आपका क्या लिखा है, ऊढ़ा लिखा हुआ है, बना लेते हैं भैया। यहाँ पर वाह हलंत के साथ टूटा, छोटा आ हो गया चिटक कर बाहर। इसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया है, आपका छोटा आ दिया गया है। अच्छा, हाँ ओके, ये छोटा ऊ दिया गया यार, मैं देखो आ समझ रहा है, इसलिए समझना बहुत ध्यान से। ऊ है, ठीक है, ऊढ़ा है, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, अरे मीटर जब भाई, यहाँ पर भी आपका ऊ हो जाएगा, तो बड़ा ऊ हो जाएगा। अब क्या होगा, ये वाह जो है ना, बड़ा ऊ की मात्रा इसमें चढ़ेगी। अब जब बड़ा ऊ की मात्रा चढ़ेगी और इस वाह के बाद में ये जो ऊ दिया गया है और इससे जो निकल करके आ बाहर आया है, तो जब ये आ बाहर, अच्छा यहाँ घिची पिची हो गई, ओके ओके ओके, एक मिनट मैं इसे थोड़ा साफ कर दूँ, मुझे लगता है कन्फ्यूज हो गए बच्चे मेरे। ये बेटा आधे वाह में टूट गया, इसी वाह से आपका स्वर क्या हुआ, बाहर हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया, मैंने घिची पिची थोड़ी कर दी, इसके लिए सॉरी भाई। यहाँ पर क्या है आपका, आगे प्लस बड़ा ऊ दिया गया है। अब क्या करना है भाई, ये जो आ है और ये जो ऊ है ये मिल करके एक्चुअली बेटा ओ बना लेंगे। अब आप देख रहे हो कि जो ना दिया गया है ये तो ना रहने वाला है, वाह जो है वाह आपका हलंत के साथ रहेगा, आगे ओ की मात्रा चढ़ेगी, मैंने ओ की मात्रा यहाँ पर चढ़ाई है। अब इस वजह से क्या होगा, नीचे वाला जो विसर्ग नहीं, नीचे जो हलंत लगा था वो क्या होगा, गायब हो जाएगा। आधा अक्षर था पूरा हो जाएगा, मतलब स्वर विहीन था, सस्वर बन जाएगा। इतनी सारी भाषा में समझो। आगे बेटा क्या है, ढा से ढक्कन था, बिंदी के साथ तो ढक्कन लगा दिया, बिंदी के साथ नव धनुड़ा नवोड़ा, यही तो लिखा है भैया मेरे राखी के, है ना, डैश। ओके, अगला है
विवाह धन उत्सव का क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो बेटा हा दिया गया है, इससे आपने स्वर को बाहर निकाला, आ को बाहर निकाल लिया। इसके बाद आपका बेटा प्लस दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है ऊ। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर ऊ दिया गया है, किस में बदलेगा, ऊ में बदल जाएगा। तो विवाह जो लिखा हुआ है ना, ये आपका वी और वा तो बना रहेगा, हा हलंत के साथ आएगा, आधा रहेगा, स्वर विहीन रहेगा। कुछ भी बोलो यार, ऊ की मात्रा यहाँ पर चढ़ा दोगे, चढ़ा देंगे तो ये क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, मतलब हा पूरा बन जाएगा, वो भी मात्रा के साथ, ज़्यादा कुछ बन गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये पूरे पूरे मात्रा के साथ हो बन गया। आगे तसव लिखा हुआ है, आधा तसव, महाधन उत्सव बराबर महोत्सव। और भैया यहाँ पर क्या है, विवाह धन उत्सव बराबर विवाहोत्सव, लो दोनों हो गए। महाधन उत्सव भी होगा तो भी सही हो जाएगा, महोत्सव बन जाएगा, एक्चुअली इसी फॉर्मेट में बनेगा। महाधन उदय का क्या बन जाएगा, महोदय बन जाएगा। गुण संधि के उदाहरण हैं सारे के सारे जो मैंने आप सभी को अभी तक बताया। अब हम चलते हैं बेटा इसके अपवाद पर। एक्चुअली इस संधि में कुछ अपवाद भी हैं जो जानने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि प्रश्न आपको परीक्षा में फंसाएगा। अभी हम गुण संधि के अपवाद पर बात कर रहे हैं, ठीक है। गुण संधि के अपवाद पर हम बात कर रहे हैं बेटा। गुण संधि के अपवाद में से हम देखेंगे कि अगर आपके सवाल में स्व दिया गया है और उसके बाद ईर दिया गया है, तो एक्चुअली में क्या बनता है, स्वैर बनता है। और जिन जवानों ने शॉर्टकट पढ़ा था कि गुण संधि में केवल एक मात्रा डंडा वाली है, डंडा खींच के एक मात्रा लगती है लल्ला, एक एक मात्रा के चक्करे में दो मात्रा देख के बेहोश हो जाओगे और इसको क्या करोगे, वृद्धि संधि में टिक मार के आओगे। और वृद्धि संधि जैसे ही टिक किया, नंबर तुम्हारा क्या होगा, गोल हो गया। गलत। ये जो स्वधन ईर है बेटा, ये स्वैर है और ये स्वैर अपवाद है। दो मात्रा देख के मैंने बोला था 60 कट जाओगे तो कट जाएगी कहीं ना कहीं तुम्हारी, तो कट गई यहाँ पर। यहाँ पर क्या होगा बेटा, गुण संधि ही हो गया, वृद्धि संधि नहीं होगी। अक्षधनु इन्हीं में अक्षौणी होता है, दो दो मात्राएं चढ़ी हैं, मामला गंभीर। यहाँ पर भी आपका गुण संधि होगी। सुखति में सुख धन रित को मिलाओगे तो सुखति बन जाएगा, और सुखति में क्या होगा तुम्हारा पता नहीं। अब देख रहे हो इसमें नियम कानून नहीं पता चल रहा है। यहाँ पर खा में से क्या किया, आ को बाहर निकाल लिया। आगे क्या दिया गया है, री से ऋषि बाबा है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, अर में बदल जाना चाहिए। अर का तो पता ही नहीं है भैया, कहीं नहीं पता है, ये सब पूरे खा गए। और ये री किस में बदल गई, छोटी में बदल गई, सुखद अपवाद। अपवाद प्राधन ऊड़ का प्रौढ़ बन जाएगा, मतलब देख रहे हो डबल मात्रा चढ़ गई जा करके। वृद्धि संधि नाना, गुण संधि सही है। दस धन ऋण का जो है क्या होगा, दसारण हो जाएगा। 10 है यहाँ पर, इसमें रहेगा 10 धन ऋण का क्या होगा, दसारण हो जाएगा। ये भी अपवाद में है, याद रखना मेरी बात को। साथ ही साथ में भैया बात याद रखना ना रखना, इन उदाहरण को जरूर याद रखना, क्योंकि पेपर में फंस जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब दूसरे नंबर पर चलते हैं बेटा, आपकी वृद्धि संधि, जो कि स्वर संधि का ही एक भाग है। इसमें क्या होता है, वृद्धि हो जाती है, मतलब जो एक मात्रा वाली है ना, वो पदोन्नति करेगी और किस में बदल जाएगी, दो दो मात्रा में। और आपका जो डंडा वाली एक मात्रा थी ना, वो आपके डंडा वाली दो मात्रा में, मतलब पदोन्नति हो गई। इन मात्राओं का क्या हो गया, प्रमोशन हो गया। और प्रमोशन हो गया तो इमोशन हो गया, और इमोशन हो गया तो समझ सकते हो एक मात्रा का दो दो मात्रा में मोशन हो गया, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, कुछ भी कह सकते हो, बदलाव हो गया कह दो, ठीक है। एक मात्रा दो दो मात्रा में मतलब डबल 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 डबल, मतलब यहाँ पर आपको वृद्धि संधि मिलेगा। वृद्धि रेच इसका फार्मूला है। अब एक्चुअली ये किस तरीके से होगा, इसका फार्मूला क्या है उस पर हम बात कर लेते हैं। बेटा यहाँ पर जो फार्मूला दिया गया है ध्यान से देखिएगा। फार्मूला यहाँ पर दिया गया है कि अगर छोटा आ बड़ा आ के बाद में एक तरफ छोटा आ या बड़ा आ में से आपका कोई भी हो सकता है, एक तरफ तो यही रहने वाले हैं, दूसरी तरफ आपका अगर ए और अय में से कोई भी आया है तो क्या होगा, जो बदलाव होगा ना इसका, वो आपके अय में होगा, मतलब आपके डबल मात। अरे क्या हो गया, ये तो चमत्कार हो गया यार। अच्छा ठीक, कुछ नहीं हुआ चमत्कार, है ना, चमत्कार को नमस्कार हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से जो मात्रा है डबल वाली बन जाएगी, क्योंकि ये अय होता है ना, अय की मात्रा ऐसी होती है। इसके बाद कह रहा है कि अगर छोटा आ बड़ा आ के बाद में इनमें से कोई एक आएगा, ठीक है, इसमें भी कोई एक आएगा एक तरफ, दूसरी तरफ इनमें से कोई एक आएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, ओ आ जाए या फिर आपका औ आ जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा तो उस दशा में अगर ओ औ में से कोई आता है, इन दोनों में से कोई एक होगा, इधर इन दोनों में से कोई एक होगा, तो बदलाव क्या होगा, डंडा खींच के दो दो मात्राएं चढ़ेंगी,
इस तरीके से कहने का मतलब है कि औ में बदलाव होगा, और औ की मात्रा तो एक्चुअली ऐसी होती है, मतलब डबल डबल मात्राओं में क्या हुआ है, प्रमोशन हो गया। बस इतनी सी बात है, नो बकवास है, ठीक है। चलो, मतलब इतनी सी बात है, नहीं कोई बकवास है, रिदम बन गया भाई। अगला है एक धन एक में कैसे कर लोगे। यहाँ पर देखो का दिया गया है, का के साथ में आपने स्वर को बाहर निकाला, आ निकल के बाहर हो गया। इधर क्या दिया गया, ए। आपने देखा छोटा बड़ा में से कोई एक तरफ आएगा, इसके बाद दूसरी तरफ ए आय में से कोई एक आएगा। हर दशा में क्या होगा, अय ही बनेगा। अय की मात्रा बेटा कैसी लगेगी, अरे ऐसी लगेगी भाई, ऐसी लगेगी। अय की मात्रा ऐसी लगेगी तो लगा दो। ए में हमने कुछ किया नहीं तो हम भी कुछ करेंगे नहीं। का आपका दिया गया है तो का को मैंने यहाँ पर हलंत के साथ रखा, लेकिन मात्रा डबल वाली मात्रा, सो यहाँ पर ये कट हो जाएगा। आगे आपका क्या लिखा हुआ है, का लिखा हुआ है। एक इज द राइट आंसर हो जाएगा। डबल डबल मात्रा वृद्धि संधि का उदाहरण। इसी तरीके से यहाँ पर आओगे धन धन ऐश्वर्य में क्या होगा, ना के साथ आप आ निकाल लोगे। इसके बाद आपका यहाँ पर अय दिया गया है, आ और अय मिलकर के हर दशा में मात्रा डबल बनाएंगे, और डबल बनाएंगे मात्रा। अब शॉर्टकट में हम जाएंगे, क्योंकि बहुत हो गया नियम कानून। नियम कानूनों की हमें धज्जियाँ भी तोड़ानी है भैया। देखो ध्यान से, यहाँ पर है आ, यहाँ पर है ए, दोनों मिलेंगे, और जब दोनों मिलेंगे, आय है यहाँ पर, तो दोनों मिलने के बाद क्या बनाएंगे, आय बनाएंगे, आय बनाएंगे। अब आय की मात्रा कैसी होती है, ऐसी होती है यार। कुछ नहीं करना, इस ना में आय की मात्रा को लगा देना है। इसके बाद इन सब को क्या करना है, निपटा देना है। इसको भी निपटा देना है। धनय स्वर, धनय स्वर, पकड़ में आया। अब अगले एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर क्या है, आ है, यहाँ पर क्या है, ओ है। दोनों मिलके ओ की मात्रा ऐसे लगाएंगी। ऐसी वाली मात्रा ना के साथ में लगा दोगे, ये खत्म, ये खत्म। देखो बनो यहाँ पर है, सदी यहाँ पर है, बनो सदी हो जाएगा। अच्छा एक गलती हो गई, सॉरी भाई। डबल मात्रा चढ़ेंगी जा करके, डबल चढ़ेंगी जा करके, मतलब आ छोटा बड़ा के बाद में ओ में से कोई आ तो डबल मात्रा चढ़ती है, तो डबल मात्रा आप यहाँ पर चढ़ा दोगे, तो बनो यहाँ पर है, सदी यहाँ पर है, बनो सदी बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आओ, यहाँ पर कुछ मत सोचो कि ज़्यादा हम तोड़ के समझे ना, समझो भाई। यहाँ पर क्या है, आ निकलेगा, इधर से ए है, दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, डबल मात्रा आय चढ़ा लेंगे। आय चढ़ा लेना, तत्रय हो गया, ये सब कट हो गया, तत्रय व तत्रय बन गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब तो शॉर्टकट मिल गया सर जी, अब तो हम फटाफट कर डालेंगे भैया। अगला एग्जाम्पल देखो कैसे करेंगे हम, इसका भी काम तमाम। धर्म लिखा है, ऐक लिखा है, क्या लिखा है, कुछ मत जाओ यार। यहाँ से जानते हो कि आ निकल के आएगा, यहाँ से क्या है, ए है। मात्रा कैसे चढ़ेगी, ऐसे ऐसे वाली चढ़ेगी यार, ऐसे ऐसे वाली मात्रा चढ़ा दो ना। ये सब कट्टम कट्टम कर लो। धर्म एक लो, राइट आंसर। अगला महाधन ऊज में जाओगे ना, तो यहाँ पर आपका बड़ा आ निकलेगा, यहाँ पर क्या निकलेगा, ओ निकलेगा। मात्रा में आपका ऐसे ऐसे बनने वाला है, ऐसी मात्रा ऐसी ऐसी चढ़ा लो, ऐसी तैसी हो जाएगी। महोज, महोज, राइट। दंत धन ओष्ठ में क्या होगा, मात्राएं इस तरीके से डंडा लगा के चढ़ जाएंगी, सब कट्टपिट हो जाएगा। दंतोष्ठ इज द राइट आंसर, ठीक। चलो स्पीड आई है, हमें दूर तक ले जाएगी। अपवाद यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपको फंसाएंगे, सो अब तो अपवादों को ध्यान से यहाँ पर बेटा देख लेना। अरे कितना छोटा करूँ भाई, हाँ ये आ गया, ठीक है। अपवाद देखो बेटा, तो ये हमारे वृद्धि संधि के अपवाद हैं। किसके अपवाद है बेटा, वृद्धि संधि के अपवाद हैं। ध्यान से देखो, छोटा आ अथवा बड़ा आ के आगे अगर ओष्ठ्य आता है, ऊ गोल गोल ओठ जैसा गोल में गोल गोल समझ लेना, गोल गोल सीटी बजा के ऐसे कुछ था ना गाना वाना। छोटा आ अथवा बड़ा आ के अगर ओष्ठ्य शब्द आते हैं तो विकल्प के अनुसार ओ भी सही होगा, औ भी सही होगा। अरे कहने का मतलब डंडा लगा के एक मात्रा, डंडा लगा के दो मात्रा, दोनों दिए हों, दोनों के दोनों सही, वृद्धि संधि। अब देखो एग्जाम्पल, अधर धन ओष्ठ यहाँ पर दिया गया है। क्या बेटा, अधर धन ओष्ठ दिया गया है। ये आपके सामने लिखा हुआ है और मैं इसे एक्चुअली मिटा ही देता हूँ। मतलब क्या है ना, छोटा बड़ा के बाद में ओष्ठ है, पूरा शब्द आ गया, ओष्ठ आ गया है। अब यहाँ पर अधर पूरा साफ हो गया, और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अधर धन ओष्ठ हो गया। अब देखो क्या कर्मकांड हो गया। यहाँ पर जो बेटा छोटा आ था, यहाँ का जो ओ था, दोनों मिलने के बाद क्या करेंगे, एक्चुअली में औ बनाने वाले हैं। इस तरीके की मात्रा बनाएंगे। अब इस तरीके की मात्रा तो बना लेंगे, अगर नियम के अनुसार आप चलोगे तो क्या करोगे, इसको आप लिख दोगे अधरोष्ठ,
अधरोष्ठ कहोगे, वाव डबल मात्राएं, बल्ले बल्ले, वृद्धि संधि, बिल्कुल सही है। अब आपके सवाल में क्या करेगा, वो ये वाला ऑप्शन है देगा ही नहीं, वो क्या करेगा, वो लिखेगा अधरोष्ठ। अब बताओ बल्ले बल्ले कर लो, एक मात्रा देखोगे फट से गुण संधि में टिक मार दोगे, और जैसे ही गुण संधि में निशाना लगाया तुम्हारा निशाना खुद ही साफ हो जाएगा। क्योंकि बेटा ये उदाहरण ना भूला नहीं है कि छोटा बड़ा के बाद में अगर ओष्ठ शब्द जुड़ के आता है तो चाहे एक मात्रा वाला आए या दो मात्रा वाला आए, अपवाद है भैया, हर दशा में वृद्धि संधि होगी। इसी तरीके से बिंबोष्ठ में भी एक मात्रा आए चाहे दो मात्राएं आए, अपवाद है। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, यहाँ पर भी आपको वृद्धि संधि लगाना है, गुण संधि टिक नहीं करना। यण संधि की अगर बात करें बेटा तो यण संधि का जो फार्मूला है वो आपको इको एड़च देखने को मिलता है। अब फटाक से हम आगे बढ़ते हैं और इसके फार्मूले पर बात करते हैं। बड़ा हो जा भाई, अरे बड़ा हो जा, हाँ ये आया ये, ठीक है। देखो इसमें दिया गया है कि अगर कह रहा है कि छोटी ई बड़ी में से कोई हो, छोटा ओ बड़ाओं में से कोई हो, री में से कोई हो, इनके अलावा अन्य स्वर आएँ तो यवर में बदल जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर छोटी ई या बड़ी ई के बाद इनके अलावा कोई अन्य स्वर आता है तो हर दशा में ये अपने आप को या में बदलेंगी। इसके बाद कह रहा है कि जो ऊ दिया गया है, इसके बाद में अगर अन्य स्वर आता है तो ये ऊ क्या करेगा, मानेगा नहीं, अपने आप को वा में बदलेगा। और यहाँ पर जो बेटा री दिया गया है, री के बाद में कोई अन्य स्वर आता है तो ये अपने आप को री से ऋषि बाबा, अरे बड़ा गंदा हो गया यार, हाँ ये देखो री से ऋषि बाबा अपने आप को किस में बदलेंगे, रा में बदलेंगे। अब कैसे बदलेंगे मैं सब आपको बताता हूँ एक एक करके। अब ये न करना कि हलंत होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, अभी मैंने ऐसे लिख के छोड़ दिया। अभी मैं हलंत होगा नहीं होगा एग्जाम्पल में करके पूरा क्लियर कर दूंगा कि नीट एंड क्लीन एक्चुअली होगा क्या। ठीक, चलो यदि धन अपी में हम बेटा चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो तो पहले थोड़ा सा बड़ा किया जाए तो मज़ा आएगी। हाँ ठीक है, ये देखो लिखा हुआ, ध्यान से देखना बेटा। यदि धन्य अपी में आप देख रहे हो कि जो दा है इसके साथ में आपकी ई लगी हुई है छोटी, उसके बाद आ लगा हुआ है। आपने देखा छोटी ई या बड़ी ई के बाद में इसके अलावा अन्य स्वर आया हुआ है तो इस दशा में ये छोटी ई अपने आप को या में बदलने वाली है। लेकिन उससे पहले दा भी लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, दा को हम अभी छोड़ देंगे। मतलब ये हमें पता है कि छोटी ई अन्य स्वर आ की वजह से या में बदल जाएगी, तो बस बदल डालते हैं बेटा। आपका जो या था ना वो वैसा ही था, हमने लिख दिया। आगे आपका दा हलंत के साथ था, आधा था, स्वरविहीन था, लिख दिया। या आपका आगे है वो भी लिख दिया। आगे पी है तो वो हमने वो भी लिख लिया। यद्यपि ऐसे लिखा जाता है लेकिन शुद्ध भाषा में यद्यपि ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर कौन सी संधि है, कौन सी है, यण संधि के उदाहरण हैं। इसी तरीके से अति धनु उत्तम में यहाँ पर आपकी छोटी ही है, यहाँ पर छोटा ऊ है। क्या होगा मेरे बच्चों, ये आपके या में बदलेगी। लेकिन दूसरी बात देखोगे कि छोटा ऊ की मात्रा कहाँ लगेगी, इसी या में लग जाएगी। तो आ तो आपका क्या रहेगा, आ रहेगा, और ता से निकाला है तो आधा ता भी रहेगा। या आपका क्या है, यू भी रहेगा। आगे तम जो आधा ता और पूरा ता और माँ है वो वही रहेगा भैया, सेम सेम है। नी धन ऊन में देखो ना है, इसमें से आपकी छोटी बाहर आई, यहाँ पर बड़ा ऊ दिया गया है। ये किस में बदलेगा, ये या में बदलेगा। मात्रा बड़ा ऊ की लगा लेगी क्योंकि बड़ा ऊ यहाँ पर है। अब देखो यहाँ पर आधा ना में बदला था ना ये, तो आधा ना हो गया। आगे यू दिया गया है, यू लिख दिया। आगे ना है तो ना लिख दिया। न्यून इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर भी आपको यण संधि देखने को मिलेगी। ठीक, चलो अब स्पीड में थोड़ी जान आई है। अगला सवाल है वी धन आप्त। तो यहाँ पर वा के साथ हलंत हो गया, छोटी ई हो गया बाहर, इसके बाद प्लस यहाँ पर हो गया बड़ा आ। ई अपने आप को या में बदलेगी, ये या की मात्रा इसके साथ लग जाएगी तो वी का आधा वा ही रहेगा क्योंकि हलंत के साथ हो गया है, मतलब स्वर निकल चुका है। आगे क्या है, या लिखा हुआ है, आगे पत लिखा हुआ है, हमने पत लिख दिया। तो आपका व्याप्त वी धन आप्त बराबर व्याप्त हो जाएगा, आपकी जो है यण संधि होगी। इसके बाद प्रत्यन एक में अगर ता की बात करें तो इसमें आपका ई है, आधे ता में बदल गया। अब मैं क्या करता हूँ ना, एक ही साथ मिक्स कर देता हूँ, थोड़ा मज़ा आ जाएगी। देखो तो अब क्या किया, यहाँ पर एक्चुअली है आपकी छोटी ई, यहाँ पर क्या है ए।
अब ये ई तो या में बदलेगी यार, लेकिन ये की मात्रा तो ऐसे ही चढ़ती है ना, आप चढ़ा लोगे की मात्रा, कोई दिक्कत नहीं। आगे आपका क्या है, यहाँ पर प्रा दिया गया है तो हमने यहाँ पर प्रा लिख दिया। ये हलंत क्योंकि स्वर निकल चुका है तो आधा हो चुका है। आगे आपका ए दिया गया है, हमने कहा ए रुक जाओ भाई, ये सब कटे हो चुके हैं। का से आपका हो गया, प्रत्येक लिखा है, प्रत्येक लिखा है, राइट आंसर हो गया। यहाँ पर अतिधन अधिक लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। यहाँ पर क्या है, छोटी ई दी गई है, यहाँ पर क्या है, आ दिया गया है। छोटी ई किस में बदलेगी, या में बदलेगी, तो आ जो है बेटा आ रहने वाला है, मैंने आ लिख दिया। यहाँ पर आधाता हो जाएगा ना, क्योंकि स्वर विहीन हो चुका है, स्वर विहीन हो गया। आगे आपका या दिया गया है, लिख दिया। आगे धिक्तना हो रहा है, हम भी धिक्तना कर देंगे। अतिधन अधिक बराबर अत्यधिक, यहाँ पर भी यण संधि मिलेगी। सो अतिधन आचार में, अत्याचार में भी आपको यण संधि देखने को मिल जाएगी। ठीक, चलो देवी धन अंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो वा लिखा हुआ है इसमें बड़ी की मात्रा चढ़ी हुई है। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आ देखना। ये ऊपर वाली बिंदी को अभी छोड़ दो, सिर्फ आ को पकड़ना है, बाद वाले को हम सब निपटा लेंगे। ठीक है, या लगाना चाहो तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ई आपकी इस या में बदल जाएगी और ये जो अंग की बिंदी है वो अंग की बिंदी लग जाएगी। तो आप देखो बेटा, दे तो दे रह जाएगा, वाह आपका क्या है, आधा है तो आधा वाह हो गया। या आपका दिया गया है, मैंने या लिख दिया। अच्छा एक बात समझना, आधा वाह ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। अरे यार, आधा का ऐसे भी लिखते हो, आधा का ऐसे भी लिखते हो, दोनों सही होते हैं। ये क्लियर है कि नहीं? ओके, तो अब आगे बिंदी लगी थी, लगा दिया। आगे गा है भैया, गा लगा दिया। दिव्यांग इज द राइट आंसर। अगले में चलते हैं। सु में यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या है, छोटा ऊ दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया गया है, आ दिया गया है। दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे, ये ऊ अपने आप को वा में बदलेगा। तो ये क्या बचा, आधा ही तो बचा, क्योंकि स्वर तो निकल चुका है ना इससे। तो आधा सा हो गया। आगे भैया वा मिल गया, हमने वा लगा दिया। आगे चछ हो गया, हमने कहा चछ लगा लो भैया, काम बन गया हमारा। स्वच्छ इज द राइट आंसर। यहाँ पर भी आपको कौन सी संधि मिलेगी, यण मिलेगी। इसी तरीके से प्रत्यर्पण में भी आपको यही संधि मिलेगी। अभ्युदय में भी यही मिलेगी, आधा अक्षर और उसके बाद यावा रा में से कोई मिलता है तो आपका आंसर बन जाता है। देवी धन अर्थ में आपका देव्यर्थ मिल जाएगा। सुधन आगत में स्वागत बन जाएगा। बहुत पूछा जाता है, स्वागत बिल्कुल सेम फॉर्मेट में बनाया गया है। मातृधन अनुदेश वाला मैं बता देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा चेंज हो रहा है। चलो स्वागत भी बता देता हूँ, नहीं मेरे बच्चे कहेंगे स्वागत हमारा किए नहीं। सुधनागत में यहाँ पर क्या होगा, आदेश सा में ये चेंज होगा, यहाँ पर छोटा ऊ निकल आएगा। यहाँ पर आपका बड़ा आ दिया गया है, ये भैया वाह में बदलेगा। बड़ा की मात्रा इसमें लगना है। सु आधा सा बन चुका है तो आधा सा बना ही लेंगे। बड़ा वाह यहाँ पर है, बड़ा वाह भी लिख लेंगे। आगे गदगद लिखा हुआ है, हमने कहा गदगद कर लेंगे। बेटा स्वागत हो गया तुम्हारा, आ जाओ। मातृधन अनुदेश में एक्चुअली क्या होगा, मातृधन अनुदेश में यहाँ पर आप देख रहे हो, ये बेटा आपके री दिया गया है, री से ऋषि बाबा दिया गया है, उसके बाद आ दिया गया है। अब क्या होगा, रा में परिवर्तन होने वाला है। किस में परिवर्तन होगा, आधे रा में होगा, लेकिन ये आ मिलने के बाद पूरे रा में इसको क्या करेगा, बदल देगा। तो अब यहाँ पर क्या है, इससे आपने निकाला है ना, तो ये आधे ता में बदला हुआ था। अब देखो यार क्या है आपका बड़ा अम्मा, ये पूरा मैंने लिख दिया। ये आधा ता लिखा हुआ है, मैंने आधा ता भी लिख दिया। इसके बाद ये पूरा रा में बदल के आया, ये मैंने पूरा रा भी लिख दिया। अभी प्लस करके लिखा है। आगे नुदेश लिखा हुआ है, मैं आगे नुदेश भी लिख दूंगा। नुदेश है, अच्छा ठीक है, ओके। चलो इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यार, यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम हो रही है, मैं थोड़ा स्किप कर लूँ। हाँ ठीक, अब मैं ऊपर लिखूंगा इसलिए मैंने साफ किया। देखो यहाँ पर क्या है, ता के साथ में बेटा आपकी री लगी हुई है, तो क्या होगा, उसके बाद आ दिया गया है, तो री आपको आधे रा में बदल रही है, लेकिन आ की वजह से पूरे रा में बदल डालेगी, अपने आप को बदल दिया बेटा। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, जो बड़ा माँ दिया गया वो बड़ा माँ तो वैसे ही रहेगा। इसके बाद ये स्वर विहीन हो चुका है तो आधा ता हो गया। इसके बाद ये पूरा क्या हो गया, पूरा रा हो गया। इसके बाद नुदेश है, आपने कहा भैया नुदेश को भी यहाँ पर शामिल कर लीजिए, हमने कहा कर लो यार। अब यहाँ पर देखो, ये जो आधा ता और रा होते हैं, ता से जो त्रिशूल होता है ना मेरे बच्चों, वो आधा ता और पूरे रा से मिल करके बनता है। तो यहाँ पर ता त्रिशूल रख लेंगे कि नहीं, इसकी जगह में रख लेंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ा माँ बन जाएगा, त्रा बन जाएगा, नू बन जाएगा, मत्ती। अच्छा देश है तो देश लिख दो, देश है तो देश लिख लो भैया, देश। मात्रानुदेश बन जाएगा और शायद यही आपका लिखा है, शायद क्या कन्फर्म लिखा है। इसमें भी ऐसे ही होगा, मातृधन आदेश का क्या होगा, मात्रादेश हो जाएगा। अब आप कहोगे ऐसा कैसे, तो यहाँ पर बेटा री दी गई है, यहाँ पर बड़ा आ दिया गया है, री आपको आधे रा में बदलेगी, लेकिन ये बड़ा की मात्रा बड़ा कर देगी तो बड़ा रा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बड़ा रा।
तो यहाँ पर माँ रहेगा, आधे ता में रहेगा, बड़े रा के साथ मिलेगा तो बड़ा त्रा बना लेगा। अब आप कहोगे समझ में नहीं आया बेटा, मैंने वर्ण रचना में पढ़ाया है ना, संयुक्त अक्षर के अंतर्गत छा, छतरी, तातसूल, ज्ञागानी और स्रा आते हैं, ध्यान से पढ़ लेना जाके, सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं अगर पूरा समझाऊंगा तो फिर क्लास पता है कितनी लंबी हो जाएगी, मतलब वर्ण रचना भी इसी में समेट जाएगी। ठीक है, तो मात्रा देश बन जाएगा। इसी तरीके से पितृधन आज्ञा बराबर आपका पित्राज्ञा बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो, पित्राज्ञा देख लो, नहीं कहोगे कि सर इसको आपने छोड़ दिया। पितृधन आज्ञा में पित्राज्ञा हो जाएगा। यहाँ पर आपका री दिया गया है, इसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया है, बड़ा आ दिया गया है। तो री बेटा आपके किस में बदलेगी, आधे रा में बदलेगी, लेकिन बड़ा की मात्रा लग जाएगी तो बड़ा रा बन जाएगा। तो बड़ा रा यहाँ पर आपका क्या हुआ, बन गया। ठीक है, बड़ा रा यहाँ पर आपका बन गया। ओके, बन गया। अब यहाँ पर क्या है ना, आधा ता होगा और आधा ता और बड़ा रा मिला करके, आधा ता और रा मिला के त्रा बना लेंगे कि नहीं, लेकिन बड़ा की मात्रा है तो बड़ा त्रा बन जाएगा। तो बेटा पित, तो पी लगा तो पहले, पित्रा, आगे क्या है, ज्ञा, पित्राज्ञा बन जाएगा। राइट आंसर। ठीक है, वही लिखा है जो समझ रहे हो आप और जो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, पितृधन अनुमति में इसी तरीके से होगा, ये और मिलकर के जब बनाएंगे तो पितृ अनुमति बना लेंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। अयादि संधि, अयादि संधि के उदाहरण देखते हैं। ठीक है, अयादि संधि। ओके तो अयादि संधि बेटा यहाँ पर दी गई है, इसका जो फार्मूला है वो एचओ वायावा दिया गया, आप देख सकते हो। इसकी जो पहचान है वो कह रहा है कि अगर ए दिया गया है या फिर आपका ए दिया गया है या फिर ओ या फिर कोई औ दिया गया है, मतलब इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक दिया गया एक तरफ, इसके बाद क्या होगा, अन्य स्वर आ जाएगा। मतलब कह रहा है कि आपके ए में से कोई एक है या फिर ओ में से कोई एक है एक तरफ, दूसरी तरफ आपके अन्य स्वर में से कोई भी आ जाएगा। तो ये जो ए है ना, ये अपने आप को आय में बदलेगा और जो आय है वो अपने आप को आय में बदलेगा। बाकी जो मात्राएं होंगी उसी हिसाब से आई में बदलता रहेगा। ओ अपने आप को क्या करेगा, आओ में बदलेगा और जो आओ है वो अपने आप को आओ में बदलेगा। कहने का मतलब है कि आपके ए में से अगर ए है, अच्छा और साफ करता हूँ तब क्लियर करता हूँ, अगर ए के बाद में अन्य स्वर आता है तो ये अपने आप को आय में लाग कर लेगा। आय के बाद में अगर अन्य स्वर आता है तो ये अपने आप को आओ में बदलेगा। ओ के बाद में अन्य स्वर आता है तो आओ में बदलेगा अपने आप को। आओ के बाद में अन्य स्वर आता है तो ये अपने आप को आओ में बदलेगा। बाकी बेटा मात्राएं जैसी आएंगी उसी हिसाब से आगे पीछे लगती जाएंगी, वो सब हो जाएगा। ठीक, चलो अब प्रश्नों में चलते हैं और फटाफट इनको जो है क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला देखो क्या लिखा हुआ है, ने धन अन, क्या लिखा है, ने धन अन। ठीक है, ने धन अन लिखा हुआ है, ध्यान से देखो इसे। कह रहा है ने धन एन, बेटा ना जो दिया गया है हलंत के साथ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कौन सी मात्रा, एक मात्रा चढ़ी है, मतलब आपकी एक मात्रा बाहर निकल करके आ जाएगी। अच्छा चलो ये मात्रा तो कंफ्यूज करोगे, इससे तो समझ जाओगे। ए आ जाएगा, आगे क्या लिखा हुआ है इस तरीके से आएगा। ए के बाद में अन्य स्वर आया हुआ है, ये अपने आप को किस में बदलेगा, किस में बदलेगा, आय में बदलेगा। किस में बदलेगा, आय में बदलेगा। और यहाँ पर देख रहे हो इसके बाद में कोई बड़ी मात्रा तो दी नहीं गई, इसलिए यहाँ पर कोई परिवर्तन होना नहीं है, यहीं पर रुक जाएगा। तो यहाँ पर आधा ना दिया गया, आधा ना मैंने यहाँ पर रख दिया बेटा। यहाँ पर आ इसके साथ जब मिलेगा आकर के तो ये हलंत को गायब कर देगा, तो मतलब पूरा पूरा ना तैयार हो जाएगा। ओके, पूरा तैयार हो जाएगा ना। यहाँ पर मिटर गया क्या, क्या था यहाँ पे, क्या बनेगा जाके, आय बना था ना, आय। तो आ तो खत्म हो गया क्योंकि पूरे ना के साथ मिल गया, मतलब पूरा ना बना दिया। आगे या है, आगे आपने या लिख दिया, आगे ना लिखा हुआ है आपने ना लिख दिया, नयन इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कौन सी संधि मिलेगी बेटा, अयादि संधि मिलेगी। इसी तरीके से इसमें अगर बात करोगे तो यहाँ पर आपको कौन सी मात्रा नजर आएगी, आय की मात्रा नजर आ जाएगी। अच्छा लिख देता हूँ उसी तरीके की मात्रा में। यहाँ पर बेटा आय की मात्रा इस तरीके से लगी हुई है, उसके बाद आ आया हुआ है, मतलब आय के बाद में अन्य स्वर आया हुआ है। किस में बदलेगा, ये आय अपने आप को किस में बदलेगा, डबल मात्रा वाला है ना, ये अपने आप को आय में बदलेगा। और आय में बदलेगा, यहाँ पर छोटा आ है इसलिए यहाँ पर कोई परिवर्तन होना नहीं है, जैसा वैसे ही रहेगा। तो ये पूरा मिलकर विधेय धन अक बराबर क्या बन जाएगा, विधायक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, विधायक बन जाएगा। ठीक है, ओके। कैसे बनेगा, अगला वाला देखो तो समझ जाओगे। अगला क्या लिखा हुआ है, नए धन इका। देखो नए, नए में आपका दिया गया ना, इसके बाद क्या दिया गया, आय, इसके बाद क्या दिया गया, ई। अब ध्यान से देखना ये किस में बदलेगा, क्योंकि आपके इसके बाद में अन्य स्वर आया हुआ है, इसके अलावा अन्य स्वर आया हुआ है, किस में बदल जाएगा, ये बेटा आपके बदलेगा
आय में बदलेगा। लेकिन छोटी की मात्रा चढ़ेगी तो आई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो ना है, आधे ना में ऑलरेडी टूट चुका है। आधा ना जब इस बड़े या के साथ में मिलेगा तो बड़ा ना बना लेगा। आगे ये आपकी है ही, अब इधर आपका का तो बचा हुआ, ये का बचा, ये सब खत्म हो चुके हैं ना, तो यहाँ पर का हो जाएगा, नायिका हो जाएगा। अब सीधे सीधे हम वहीं पर लगाएंगे, ठीक है, डिटेल नहीं करेंगे। अब सीधे सीधे हम वहीं पर सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से ऊपर विधायक में भी हुआ है, अगर कन्फ्यूज हो तो क्लियर कर लो। उसी तरीके से हुआ है, ये मात्रा क्या की है, यहाँ पे इसे मात्रा लग गई है, ये कट्टम कट्टम हो गया, कट्टम कट्टम हो गया है, और यह बीच में अलग से आ गया, विधायक बन गया है। ठीक है, नए धनिका वाला हो गया। सै धन अक बराबर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर देख रहे हो ना, ये दोनों मिलने के बाद क्या बनाएंगे? साय बनाएंगे। क्या बनाएंगे? साय। आगे का है, का लिख दोगे, सायक हो जाएगा। इसी तरीके से गए धन अन बराबर ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? गाय बनाएंगे। गाय। आगे ना है तो गायन हो जाएगा। ठीक है, डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है इस पर भी, और देख सकते हो, और ये भी ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो ही है उसी पर, अगर और गहराई से जाना है तो। ठीक है, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। सै धन अक वाला तो मैंने क्लियर कर दिया, अब अगले वाले को थोड़ा समय और क्लियर कर देता हूँ, नहीं कन्फ्यूज रहोगे। देखो ध्यान से, क्या है, स्पेस भी मिल गया। गए में क्या है? गा के साथ हलंत कर लिया, इसके बाद यहाँ पर क्या बनेगा? आय बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या है बेटा? आ दिया गया। अब देखो क्या होगा, ये जो ए है ये अपने आप को आय में चेंज करेगा। ठीक है, इसके बाद ये जो आ है मिलेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर जो आधा गा है, इस जब बड़ा आ के साथ में मिलेगा आकर के तो बड़ा गा बना लेगा। ठीक है, आगे आपका या लिखा हुआ है, लिख दोगे। आगे ना है आपका, ना लिख दोगे, गायन बन जाएगा। ठीक, यहाँ पर सब में से आपको कौन सी संधि मिली बेटा? अयाद संधि देखने को मिल गई। ठीक, अब यहाँ पर इसी तरीके से गए धनिका में आपका गायिका हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? आई मिलेगा। क्या मिलेगा? आई मिलेगा। ठीक है, तो गए धनिका बराबर गायिका हो जाएगा। विनय धन अक बराबर विनायक हो जाएगा। से धन अन का शयन हो जाएगा। गए धन अक का गायक हो जाएगा। नए धन अक का बेटा नायक हो जाएगा। ये सब के सब आपके अयादि संधि के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। धावक, नाविक, पावक, पावन, ये सब के सब इसी तरीके से बन जाएंगे। अब हम दीर्घ संधि को कवर करते हैं। ठीक है, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि का बेटा फार्मूला क्या होता है? अकः सवर्णे दीर्घा। क्या होता है? अकः सवर्णे दीर्घा, ये इसका फार्मूला होता है। इस संधि में एक्चुअली क्या होता है उस पर बात कर लेते हैं। तो बेटा ह्रस्व या दीर्घ के बाद में ह्रस्व या दीर्घ आता है, उसके बाद कोई विकार या परिवर्तन होता है तो वहाँ पर आपकी कौन सी संधि होती है? दीर्घ होती है। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कुछ भी आए यार, इधर इधर ह्रस्व का मतलब छोटा, छोटा का मतलब क्या है? छोटा आ भी हो सकता है, छोटी ई भी हो सकता है, छोटा ऊ भी हो सकता है, इनमें से कोई भी आएगा। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, बड़ा मतलब बड़ा आ भी हो सकता है, बड़ी ई भी हो सकता है, बड़ा ऊ भी हो सकता है, इनमें से कोई आएगा। मतलब छोटा, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ, या फिर कोई बड़ा आए, मतलब ये इधर वाले आएँ चाहे इधर वाले आएँ, एक तरफ चाहे इनमें से कोई आए, दूसरी तरफ इनमें से कोई एक आए। या फिर हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर छोटा आ इधर आएगा तो इधर आपका छोटा आ भी आ सकता है, बड़ा आ भी आ सकता है। अगर इधर छोटी ई आएगा तो इधर छोटी ई आ सकता है, बड़ी ई आ सकता है। अगर इधर छोटा ऊ आएगा तो इधर आपका छोटा ऊ, बड़ा ऊ में से कोई आ सकता है। ई वाले में छोटी ई, बड़ी ई में से कोई आ सकता है। मतलब सेम सेम आएंगे, छोटे बड़े ज़रूर हो सकते हैं। मतलब छोटी इधर आएगा तो इधर बड़ी ई भी आ सकता है, छोटी छोटी बड़ी कोई भी आ सकता है, तब भी आपका क्या होगा? दीर्घ। कुल मिलाकर के स्टोरी ये है ना, कंक्लूजन ये है कि जब बेटा बड़ा की मात्रा कहीं नज़र आ जाए, बड़ी की मात्रा नज़र आ जाए, बड़ाऊ की मात्रा नज़र आ जाए, समझ लेना वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होती है। बस इतना समझना है। अब फटाक से इसको हम समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दे धन अंत का क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, इस हा में क्या है? आ है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आ है। बिंदी की बात छोड़ दो, छोटा छोटा मिल करके क्या बना लेगा? बड़ा आ बना लेगा। आगे बिंदी है तो हम भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? पूरा देहांत बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? देहांत। तो यहाँ पर देखा बड़ा बन गया ना, बड़ा आ यहाँ पर आ रहा है, बड़ा आ रहा है, मतलब दीर्घ संधि है। इसी तरीके से राम धन अयन में रामायण शुरुआत में ही आपने इस एग्जाम्पल को देखा था। तथा धन अपी पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो बेटा, यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा लिखी हुई है, यहाँ पर छोटा आ लिखा है। छोटा आ मतलब बड़ा आ और छोटा आ मिलकर के आपके बड़ा आ बना लेंगे। बड़ा आ की मात्रा कुछ इस तरीके से लगती है, तो बस ऐसे ही लगा दोगे, तथापि आपका बन करके तैयार हो जाएगा। मतलब बड़ा आ की मात्रा दिख गई तो समझ लेना दीर्घ संधि है। बस मतलब तुम्हें मात्रा ढूंढनी है, बड़ा आ की मात्रा मिल जाए
या फिर बड़ी की मात्रा मिल जाए या फिर बड़ाऊ की मात्रा मिल जाए, 3 मात्रा में से कोई मिल जाए, समझ लेना वहाँ पर आपको दीर्घ संधि देखने को मिलेगी। ये है शॉर्टकट, और इसमें शॉर्टकट बढ़िया तरीके से काम करता है क्योंकि बड़ा सरल है ये आपकी दीर्घ वाली, इसलिए लास्ट में मैंने रखा है। ठीक है, तो राजाज्ञा में देखो यहाँ पर बेटा क्या है, बड़ा आ दिया गया, यहाँ पर बड़ा आ दिया गया, दोनों बड़ा आ मिल करके बड़ा आ बना लेंगे। बड़ा आ की मात्रा ऐसी लगती है तो राजाज्ञा पूरा मिल करके तैयार हो जाएगा। कैसे, देखो राजाज्ञा ऐसे बन करके तैयार हो जाएगा। यहाँ पर आपका हिम है, माँ में आपका जो है, अच्छा तोड़ के बता देता हूँ, माँ में से आ बाहर निकाल लिया, प्लस यहाँ पर बड़ा आ कर लिया, दोनों मिल करके क्या करेंगे, बड़ा आ बना लेंगे। बड़ा आ की मात्रा ऐसी होती है। यहाँ पर जो ही है आपने क्या किया, ही बना करके रखा। माँ आपकी जो है हलंत के साथ है, ऐसे कह रहे थे क्या तोड़ने को, चलो ठीक है ऐसे कर देता हूँ। बड़ा की मात्रा लगा दोगे तो बड़ा की मात्रा जैसे लगेगी तो ये हलंत आपकी खत्म हो जाएगी। आगे आपका क्या बेटा, लय दिया गया है, आप यहाँ पर लय लिख दोगे, इस तरीके से हिमालय बन जाएगा। बड़ा की मात्रा लगी है सो यहाँ पर दीर्घ संधि है। इसी तरीके से धर्म धन आत्मा में आपके बड़ा की मात्रा लगी है, दीर्घ संधि है। यहाँ पर बड़ा की मात्रा लगी है, दीर्घ संधि है। कोणार्क में बड़ा की मात्रा लगी है, दीर्घ संधि है। ठीक, सेम फॉर्मेट में चलेंगे, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी बी, ओके। यहाँ पर आप देखोगे बड़ा की मात्रा लगी है, दीर्घ संधि। बड़ी की मात्रा है, दीर्घ संधि। बड़ी की मात्रा, दीर्घ संधि। बड़ाऊ की मात्रा, दीर्घ संधि। बड़ाऊ की मात्रा, दीर्घ संधि। ठीक, सेम फॉर्मेट में चलती हुई जा रही हैं। ओके, चलो यहाँ तक समझ में आया। वीडियो बेटा आपका अपवाद तो है नहीं इसका कोई, ठीक है। वीडियो बेटा आपका समाप्त हो गया। वीडियो क्या हुआ, समाप्त हो गया। मतलब आपकी जो स्वर संधि है ना वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। स्वर संधि क्या है, फुल एंड फाइनल समाप्त हो गई। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने राय ज़रूर आप दे सकते हैं और मतलब वार्तालाप कर सकते हो। दूसरी बात, या पहली बार अगर चैनल को विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।